जमशेदपुर के कदमा थाना पुलिस ने फर्जी दोस्त बनकर घर से जेवरात और जरूरी दस्तावेज ठगने के आरोप में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना निवासी एक जालसाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाज का नाम जयंत कुमार जायसवाल है। पुलिस ने उसके पास से एक यामाहा मोटरसाइकिल, एक टाटा पंच गाड़ी और वादी प्रशांत दिंडा के जरूरी दस्तावेज बरामद किए हैं। इसकी जानकारी मंगलवार को सीसीआर डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया जालसाज फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को अपनी जाल में फांसता था और उसके घर से जरूरी दस्तावेज और जेवरात आदि लेकर रफू चक्कर हो जाता था। ऐसा ही एक मामला कदमा निवासी प्रशांत दिंडा का आया था, जहां आरोपी ने उनके घर से पत्नी को उनका दोस्त बढ़कर इनकम टैक्स का रेड होने की बात कहकर उनकी गाड़ी, गहने और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरिडीह से धर दबोचा गया, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। इसकी जांच की जा रही है। 7 जून 2025 को प्रोफेशनल फ्लैट कदमा के निवासी प्रशांत डिंडा नाम के टाटा स्टील के एम्प्लॉई ने एक शिकायत की कि 6 तारीख को उनके घर में दोपहर के समय एक व्यक्ति जाकर और उनकी पत्नी से विश्वास दिला के कि उनके पति के दोस्त हैं, उनके घर में पुलिस का रेड होने वाला है, ये बोल के उनके घर से करीब 20 से 25 लाख मूल्य के जेवरात और पैसे की ठगी चोरी करके भागा है। इस सूचना पर थाना में मामला दर्ज किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। शहर में पिछले कुछ महीनों में इस प्रकार की और घटनाओं की भी सूचना मिली थी। तो उस विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा बहुत ही पेशेवर और प्रोफेशनल तरीके से इस मामले में अनुसंधान किया गया। कदमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में उनके थाने के पुलिस पदाधिकारी मंटू कुमार, दीपक कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा इसमें बहुत ही लगन से और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर और उसमें एक संदिग्ध को पहचान किया गया और उसके पते और ठिकाने के आधार पर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनको पहले गिरिडीह से पूछताछ के लिए लिया और पूछताछ में जब उनके समक्ष सारे साक्ष्य लाए गए तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उस व्यक्ति ने इस शहर में अभी तक की पूछताछ में कदमा के अलावा टिल्को में कुछ घटनाओं में संलिप्त होने का दोष स्वीकार किया है। उसके अलावा राउरकेला उड़ीसा जिला में भी एक घटना कारित करने की बात को स्वीकार किया है। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अन्य बिंदुओं पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता है जो की जा रही है। जयंत कुमार जायसवाल जो कोलकाता के रहने वाले हैं, उम्र इनकी 51 वर्ष है। ये अपने को व्यवसायी बताकर और लोगों को दिग्भ्रमित करके और इस तरह की घटना का को अंजाम देते हैं। अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा पूरा अपराध की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक अकेले ही करने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन कुछ न कुछ इनके और शागिर्द जरूर होंगे जो स्टोलन प्रॉपर्टी को खपाने के रूप में उनका अपना प्रयोग होता होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर अभी अनुसंधान किया जाएगा। अभी तक कितना का ठगी कर चुका है अनुमान? इनके बताए अनुसार ये जैसे कदमा ही का केस, जिस केस के अनुसंधान में पकड़ा, यही 20 से 25 लाख का था। इसी टेल्को में भी जो मामले हुए हैं, हाँ 3 केस टेल्को के हैं। तो ये कई वर्षों से लगातार एक्टिव हैं, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े क्वांटिटी में ये ठगी करने का या चोरी करने का करते थे। जहाँ देखते थे कि उससे ये नहीं होगा, थोड़ा हल्का बल प्रयोग भी करते थे। क्या अपने आपको कई पदाधिकारी भी बताते थे क्या कहीं? वहाँ जाके तो मैंने शुरू में ही बताया कि वो उनके पति का दोस्त बता के कॉन्फिडेंस में लेते थे विक्टिम को और उनको विश्वास दिलाते थे कि हम आपके पति के दोस्त हैं, आपके घर में विजिलेंस का, पुलिस का रेड होगा तो आप अपने नकदी और जेवरात को हटा दीजिए।